नमस्कार। रोजगार उन्मुख कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अब तक हमने एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट के विभिन्न सेशंस को और फंक्शनलिटीज को प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल वे से जाना है और सभी टॉपिक्स को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट भी किया है। तो आज के इस सेशन में हम इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन के अंतर्गत इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स और इंटरनेट पर डेटा कैसे ट्रांसफर होता है उस प्रोसेस को जानेंगे। तो आज के इस सेशन को प्रारंभ करते हैं। तो आज के सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है इंटरनेट कनेक्टिविटी के टाइप्स, कि अपनी जो डिवाइसेज है उनको इंटरनेट से कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो दो तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी को कैटेगराइज किया गया है। पहला है वायर्ड टेक्नोलॉजी और दूसरा है आपका वायरलेस। जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि वायर्ड टेक्नोलॉजी मींस जिसमें वायर का यूज होता है, वायरलेस मींस विदाउट एनी वायर। तो पहले हम देख लेते हैं वायर टेक्नोलॉजी। तो वायर टेक्नोलॉजी ऐसी कनेक्टिविटी जिसमें हम किसी कंप्यूटर को या डिवाइस को केबल से कनेक्ट करके उसे इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। तो वायर टेक्नोलॉजी में यहाँ पे तीन टेक्नोलॉजी को बताया गया है। वैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी होती है लेकिन हम यहाँ पर मेन टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो पहला है डायल अप। तो डायल अप जो बेसिकली यूज होती है वो होती है आपकी टेलीफोन लाइंस में डायल अप। तो डायल अप टेक्नोलॉजी आपकी एक पीएसटीएन नेटवर्क जिसका फुल फॉर्म है पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क, उसकी फैसिलिटी को यूज करती है और जो इंटरनेट जो टेलीफोन लाइंस है उनके थ्रू टेलीफोन लाइंस यहाँ पर एक केबल की तरह काम करती है और उनके थ्रू इंटरनेट कनेक्शन प्राप्त करते हैं। और जिस टेलीफोन लाइन में आपका इंटरनेट कनेक्शन यूज होता है वो डिवाइस का नाम होता है मॉडेम। ठीक है। तो यहाँ पर जो डायल अप है उसको हम एक तरह से ब्रॉडबैंड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे यूजर डायल करते हैं एक नंबर को और जिसके थ्रू वो इंटरनेट पे एक्सेस प्राप्त करते हैं। बट डायल अप कनेक्शन थोड़ा स्लो होते हैं। तो यहाँ पे जो डिवाइस का यूज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम यहाँ पे लिखा है मॉडेम और इसका फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। एमओ से बोलते हैं मॉड्यूलेटर और डीएम से बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। तो ये फर्स्ट टेक्नोलॉजी है वायर टेक्नोलॉजी डायल अप। दूसरी है डीएसएल जिसका फुल फॉर्म है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। ये इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। जो आपका टेलीफोन नेटवर्क है, लोकल टेलीफोन नेटवर्क है, उस पर डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करके, तो लोकल टेलीफोन नेटवर्क पर डिजिटल डेटा ट्रांसमिट करके ये एक इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराती है। इसमें भी आपकी टेलीफोन लाइंस यूज होती हैं और सिंगल टेलीफोन लाइन पर टेलीफोन का मींस वॉइस डेटा और डिजिटल डेटा, इंटरनेट डेटा दोनों एक ही लाइन पर ट्रांसमिट होते हैं और इसमें भी मॉडेम और एक सब्सक्रिप्शन यूज होता है। तो इसमें भी हम एक मॉडर्न डिवाइस यूज करते हैं डीएसएल में। थर्ड जो है तो हम देख सकते हैं डायल ऑफ डीएसएल दोनों में टेलीफोन लाइंस का यूज हो रहा है और साथ में डिवाइस यूज हो रही है मॉडर्न। थर्ड है आपका केबल एंड इंटरनेट एक्सेस। ये भी एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट एक्सेस का टाइप है जो केबल टीवी इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करता है इंटरनेट के लिए। और यहाँ पर केबल टीवी नेटवर्क, जो केबल टीवी जिससे हम एक सैटेलाइट जो टीवी देखते हैं, तो केबल टीवी के जो नेटवर्क्स हैं उनके थ्रू यहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्राप्त की जाती है। तो ये वायर टेक्नोलॉजी के तीन बेसिकली फॉर्म्स थे। नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हैं वायर टेक्नोलॉजी का एक तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा डिवाइस है, इसको एक और यहाँ पे देख सकते हैं टेलीफोन लाइन को यहाँ पे ये मॉडेम से कनेक्ट किया गया है। ये मॉडेम आपको और यहाँ पे स्विच दिया गया और यहाँ पे राउटर दिया गया है, राउटर से जिससे आपका डेटा ट्रांसफर हो सके। तो इस तरह से एक पर्टिकुलर वायर टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। तो ये वायर टेक्नोलॉजी का एक सेटअप किया हुआ है यहाँ पर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है वायरलेस टेक्नोलॉजी। वायरलेस टेक्नोलॉजी जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि जिसमें वायर या कोई केबल का उपयोग नहीं होता है। तो वायरलेस टेक्नोलॉजी यहाँ पे हम दो फॉर्म्स पढ़ेंगे। पहला है 3G जिसको अब आजकल 4G भी चल रहा है और कई टेलीकॉम कंपनी 5G भी क्लेम कर रही है कि हमने 5G कर दिया है। तो जैसे 3G है, 3G का मींस थर्ड जनरेशन, 4G मींस फोर्थ जनरेशन, 5G मींस फिफ्थ जनरेशन।
तो 3G मीन्स थर्ड जनरेशन। यह एक स्टैंडर्ड्स का सेट है मोबाइल डिवाइसेस के लिए और मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए। जैसे 3G 4G 5G, तो ये बेसिकली किन के लिए? मोबाइल नेटवर्क्स, मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के लिए एक स्टैंडर्ड है। ये भी आपका फोन और डिपेंड करता है कि आपका नेटवर्क यदि 3G है तो जरूरी है आपका फोन सपोर्ट करे। पहले ये भी जरूरी है कि नेटवर्क के साथ आपका फोन भी वो जनरेशन सपोर्ट करनी चाहिए। तो यदि आपका फोन सपोर्ट करता है 3G, तो एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी एक्सेस की जा सकती है इसके सब्सक्रिप्शन के थ्रू। तो आजकल जैसे 4G चल रहा है, तो आपका जरूरी है कि आपका मोबाइल ये भी जरूरी है कि 4G सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा नहीं है आपने जैसे सिम लगा दी 4G तो आपका मोबाइल आप 4G इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, नहीं। आपका उस मोबाइल, आपका जो हैंडसेट है मोबाइल, वो 4G सपोर्ट करना चाहिए। तो आप जैसे हम देखते हैं 2 स्लॉट्स डालते हैं, जैसे 2 स्लॉट्स के मोबाइल आते हैं 2 सिम के, तो एक जैसे 4G सपोर्ट होता है और दूसरा होता है 3G सपोर्ट, ठीक है। तो ऐसा भी होना चाहिए। तो पहले वो उस चीज के लिए आपका मोबाइल वो 4G या 3G सपोर्ट करे, और यदि आपका सपोर्ट करता है तो आप हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। दूसरा जो बहुत पॉपुलर वायरलेस टेक्नोलॉजी है वो है वाईफाई। इसका फुल फॉर्म है वायरलेस फिडेलिटी। अगेन हम इसका फुल फॉर्म बता रहा हूँ, वायरलेस फिडेलिटी। एक ये बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, वाईफाई तो सभी यूज करते हैं हॉटस्पॉट्स के थ्रू, जिसमें डेटा ट्रांसफर होता है वायरलेस विदाउट वायर नेटवर्क के थ्रू। वायरलेस का फुल फॉर्म बताया है वायरलेस फिडेलिटी। और यहाँ पर एक एक्सेस पॉइंट, एक डिवाइस के थ्रू नेटवर्क फॉर्म होता है जिसको बोलते हैं वायरलेस एक्सेस पॉइंट वैक, ठीक है। और ये बहुत बेनिफिशियल है क्योंकि इसमें कोई वायर का, और ये बहुत कॉस्ट इफेक्टिव भी है क्योंकि इसमें वायर्स का उपयोग नहीं होता है। और इसमें क्योंकि और इस पे आप हॉटस्पॉट बन जाते हैं तो उसमें विदाउट एनी वाईफाई बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं। एक सिंगल वाईफाई से आप बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट कर सकते हैं, जबकि केबल वाले में आपको हर किसी में आपको एक केबल कनेक्ट करनी पड़ेगी। तो देखा जाए तो वाईफाई वायरलेस टेक्नोलॉजी एक कॉस्ट इफेक्टिव है और मेंटेनेंस कॉस्ट भी देख सकते थोड़ा कम रहता है एज कम्पेयर टू वायर्ड टेक्नोलॉजी। आगे चलते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया गया है जिसमें वाईफाई सिग्नल और बहुत सारे डिवाइसेस, एक और एक राउटर है। वायरलेस जब वाईफाई कनेक्ट होता है उसके लिए कौन सी डिवाइस यूज करते हैं? राउटर, ठीक है। तो देखिए राउटर यहाँ पे जोड़ा गया है। यहाँ पे देखिए वाईफाई सिग्नल से बहुत सारे डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट की जा सकती है। आगे चलते हैं। तो आज के सेशन का जो लास्ट टॉपिक है वो है कि इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर, जब हम डेटा कोई सेंड करते हैं या जीमेल पर कोई फाइल सेंड कर रहे हैं, कुछ टेक्स्ट सेंड कर रहे हैं, तो इंटरनेट पर जो डेटा, जो डिजिटल डेटा बोलते हैं वो कैसे ट्रांसफर होता है, उसका प्रोसेस क्या है। तो ये कुछ स्टेप्स है, इनमें हमको प्रोसेस दिया गया है, तो इसको हर स्टेप को वन बाय वन पढ़ते हैं। पहला क्या होता है, जब जो भी डेटा सेंड किया जाता है उस डेटा को कुछ फिक्स साइज के पीसेस में तोड़ा जाता है, ब्रोक किया जाता है। ब्रोकर मींस तोड़ा जाता है, और हर साइज के पीस को बोलते हैं पैकेट। तो जैसे कि आप एक कोई फाइल भेज रहे हैं 1 KB की, तो पहले सिस्टम क्या करेगा, ऑटोमेटिकली उसको कुछ फिक्स साइज के पैकेट्स में, जैसे सपोज कर दिया 10 साइज के पैकेट्स हो गए, ठीक है। तो 10 साइज के हो गए तो 1 KB में जैसे आपका 1024, यदि बाइट्स की बात करें तो 1 KB में 1024 बाइट्स, तो 1024 बाइट को फिक्स साइज के पैकेट्स में, जैसे 10 पैकेट्स हैं तो हर जैसे 102 KB के 102 बाइट्स के सब पैकेट फिक्स हो गए, पीसेस हो गए, उनको बोलते हैं हम पैकेट्स। फिर जैसे हर डेटा को फिक्स साइज के पीसेस में डिवाइड कर दिया, उनको पैकेट्स बना लिए, जैसे 10 पैकेट्स बना लिए, फिर हर पैकेट के साथ एक हेडर जोड़ा जाता है। हेडर एक तरह से एक इंफॉर्मेशन बता रहा है कि यह डेटा जो पैकेट है ये कहाँ से आया है, ठीक है, ये किस नेटवर्क पर जाएगा, ये किधर जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपका जो डेटा जाता है, जैसे एक मेरा कंप्यूटर सिस्टम एक जयपुर में और एक दूसरा दिल्ली में, ठीक है, ये पर्सन जैसे जहाँ पे नेटवर्क जिस नेटवर्क से आप कंप्यूटर कनेक्ट है वो आप सपोज दिल्ली जैसे भी है, तो आपको मल्टीपल नेटवर्क के थ्रू आपका डेटा जाता है। तो इतने नेटवर्क के बीच में आपका डेटा जाता है, तो हर पैकेट को ये बताना पड़ेगा कि ये इंफॉर्मेशन कौन से नेटवर्क से आ रही है, कौन से नेटवर्क को जाएगी। तो वो इंफॉर्मेशन कौन रखता है? हेडर। तो हर हेडर के साथ ये एक पैकेट के साथ हर हेडर एक जुड़ा जाता है जो बताता है कि ये पैकेट कहाँ से आ रहा है और किस नेटवर्क की तरफ प्रोसीड करेगा। उसके बाद फिर ये पैकेट कंप्यूटर पे, हर कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर पे जाता रहता है, हर नेटवर्क से में जो कंप्यूटर कनेक्टेड है उससे जाता रहता है, कब? जब तक ये अपने डेस्टिनेशन
जहां पर उसको जाना है वहां तक पहुंच जाए। और इंटरनेट में जरूरी नहीं कि हर पैकेट सेम रूट ले, ठीक है, इसलिए आपका इंटरनेट पैकेट स्विचिंग मेथड यूज करता है। एक कंप्यूटर साइंस में टॉपिक है स्विचिंग मेथड्स, जहां पर एक डिस्क्राइब किया जाता है कि पैकेट्स हैं वो पैकेट स्विचिंग में जा रहे हैं या वर्चुअल स्विचिंग यूज करें या सर्किट स्विचिंग यूज करें। जैसे सर्किट स्विचिंग में जितनी भी डेटा है पैकेट्स है वो सेम पाथ यूज करते हैं, बट पैकेट स्विचिंग में जो डेटा है वो जरूरी नहीं सेम रूट यूज करें, वो डिफरेंट पाथ के थ्रू ट्रेवल करते हैं और डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं। तो आपका जो इंटरनेट है वो पैकेट स्विचिंग मेथड यूज करता है। तो ये नेटवर्किंग कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट है उसमें ये पढ़ाया जाता है। तो यहाँ पर जितने भी पैकेट्स हैं जरूरी नहीं वो सेम पाथ है, वो डिफरेंट पाथ के थ्रू अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाते हैं। जब डेस्टिनेशन पर जाया जाता है तो पैकेट्स पहले चेक किए जाते हैं, कई पैकेट्स कहीं डेटा कम तो नहीं हो गया, करप्ट तो नहीं हो गया। और कई बार ये होता है कि डिफरेंट पाथ से जाते हैं तो डेटा लॉस भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे कोई पैकेट मिसिंग है या डैमेज्ड है, करप्टेड है, तो एक मैसेज भेजा जाता है सेंडर को या जहां से आया है, जहां से पैकेट आया जिस हेडर में पता रहता है कहां से आया, तो उसको दोबारा इंफॉर्मेशन कहा जाता है कि इस पैकेट को दोबारा रीसेंड करेंगे, दोबारा भेजेंगे। और जब तक, और ये मैसेज कब तक चलता रहेगा, जब तक कि सभी पैकेट्स विदाउट एनी लॉस पहुंच जाए। इंटैक्ट मींस पूरे सुरक्षित और सही सलामत और पूरे डेटा के साथ वो सब पैकेट्स पहुंच जाते हैं। तो ये जब तक ये पहुंचते नहीं तो ये प्रोसेस चलता रहता है। और ये और बात है कि जब पैकेट्स डिवाइड होते हैं तो हर पैकेट्स को नंबरिंग दिया जाता है 1 2 3 4, जिससे कि जैसे कोई पैकेट है डिफरेंट रूट ले रहे हो, जैसे पैकेट 10 पैकेट है, पैकेट नंबर 2 पहले पहुंच गया, उसके बाद पैकेट नंबर 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर बाद में पैकेट नंबर 1 आया है, फिर सपोज पैकेट नंबर 5 लॉस्ट हो गया है या डैमेज हो गया है। तो इस तरह से नंबरिंग किया जाता है जिससे कि जब डेस्टिनेशन पर जब सब पैकेट्स एक साथ आ जाए तो उनको एक ऑर्डर में असेंबल किया जा सके। अब ऐसा नहीं कि दो पैकेट नई नंबरिंग नहीं होगा तो पता नहीं चलेगा कौन सा पैकेट किस पहले आया कौन, और कैसे असेंबल कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि पहले यदि ग्रो किया गया तो उसको जोड़ा भी जाएगा लास्ट में। तो इसलिए उन पैकेट्स पे नंबरिंग की जाती है जिससे उनको आखिरी में बात सही ऑर्डर में जोड़ा जाए और फिर उसको डेस्टिनेशन के सिस्टम पे भेजा जाता है। तो फिर फाइनली पैकेट्स को रीअसेंबल मींस जोड़ा जाता है उसके ओरिजिनल फॉर्म में। और कैसे जोड़ते हैं, नंबरिंग के थ्रू। तो नंबरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है जब डेटा ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो जितना भी पूरा प्रोसेस है ये पूरा प्रोसेसिंग सेकंड्स में किया जाता है। कभी भी आप देखते हैं जीमेल पर डेटा सेंड करते हैं तो आप देखिएगा विद इन अ सेकंड्स, आप देख सकते हैं 2 या 4 सेकंड्स में, मींस विद इन अ सेकंड्स में बहुत स्पीड में ये पूरा डेटा ट्रांसफर प्रोसेस अकर होता है इंटरनेट पर। तो आई होप आपको आज का ये सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा और समझ में आया होगा। और इस इंटरनेट कम्युनिकेशन के नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, उसके टाइप्स क्या है और इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि इंटरनेट सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के, क्योंकि आज का जितना भी काम ऑनलाइन हो गया तो एक जरूरी है कि हमारा पूरा डेटा वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो नेक्स्ट सेशन में हम जानेंगे कि इंटरनेट सिक्योरिटी क्या है। तो आज में बस इतना ही, धन्यवाद।